हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का बेटा पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टाइप ऑफ इनकम क्या होती है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिक कंडीशंस क्या होती है, रेजिडेंट के 3 रूप होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ROR, NOR और NR। बेसिक कंडीशंस होती हैं और एडिशनल कंडीशंस होती हैं और काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज की वीडियो के अंदर बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एडिशनल कंडीशंस हम पूरी करेंगे। आज हम उस दिन मैंने आपको ये बताया था बेटा, इंडिविजुअल्स 2 कैटेगरी के होते हैं। जिस बच्चे ने बेटा ये वीडियो डायरेक्ट ये देख रहा है तो उसका फर्स्ट पार्ट प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बिना ही सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। 2 टाइप की इंडिविजुअल की कैटेगरी थी। फटाफट रिकॉल करो बेटा मेरे साथ, रिकॉल करेंगे तो ही हम जीतेंगे। एक ऐसी सबके लिए 2-2 कंडीशन अवेलेबल हैं, चाहे वो 182 डेज़ की कंडीशन पूरी कर दो, चाहे वो 60 डेज़ की कंडीशन पूरी कर दो। लेकिन आपको याद होगा 3 बंदे ऐसे थे जिनके लिए ये 182 डेज़ वाली कंडीशन तो थी, लेकिन 62 डेज़ वाली कंडीशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल है प्लस इंडिया का सिटीजन है और इंडिया छोड़, आपको याद होगा इंडिया छोड़ के जा रहा है क्या करने के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या अब किसी प्रोफेशन के लिए, या वो जहाजी बेड़े का क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर में मैंने एक चीज़ आपको याद करो और भी बताई थी, CDS सर्टिफिकेट होता है, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उस पर जितना टाइम मेंशन होता है उतने टाइम के लिए वो बंदा भारत से बाहर माना जाता है। याद होगा ना आपको बेटा जी। एक वो बंदे जो इंडिया के हैं और या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, या तो इंडिया के हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, लेकिन रहते कहाँ हैं, बाहर, आए कहाँ हैं, इंडिया में, क्या करने के लिए, विजिट करने के लिए। ऐसे लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर पता करना हो तो 182 डेज़ का ही क्राइटेरिया लेते हैं। चलिएगा, पिछली वीडियो से हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। क्रू मेंबर की बात मैंने बता दी थी, नॉटिकल माइल और माइल की किलोमीटर की बात मैंने आपको बताई थी। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये बताना है स्पेशल कैटेगरी में आएगा या नॉर्मल कैटेगरी में आएगा बेटा, ठीक है ना। समझ गए क्वेश्चन क्या है, या आपको ये बताना है ये नॉर्मल कैटेगरी है, इसके लिए दोनों कंडीशन अवेलेबल हैं, या इसके लिए एक कंडीशन अवेलेबल है, स्पेशल कैटेगरी में है। मिस्टर एक्स नाम का एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। मिस्टर एक्स है तो इंडिविजुअल भी हो गया, लेफ्ट इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब, हमारे प्रीवियस ईयर 1/9/2019 को। क्या करने के लिए, जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए, जर्मनी में नौकरी ढूंढने जा रहा है। बताइए, नॉर्मल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, SC मतलब ये बंदा आ गया बेटा आपका स्पेशल कैटेगरी के अंदर, ठीक है जी। दूसरा, कोई बंदा PNB में काम करता था, इंडिया के PNB बैंक में काम करता था, अब उसको भारत सरकार ने लंदन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। ऑलरेडी यहाँ एम्प्लॉयमेंट में था, एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र कर दी, ये भी स्पेशल कैटेगरी है। लेकिन तीसरी वाली स्पेशल कैटेगरी नहीं है। स्पेशल बेटे मैंने ये पॉइंट्स बना के आपके इस क्वेश्चन में डाला है कि कहीं ऑब्जेक्टिव में आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। एक बंदे का बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, भारत में उसका बिजनेस है, और उस बिजनेस के सिलसिले में वो भारत छोड़ के जा रहा है। उस बिजनेस के कनेक्शन के लिए, बिजनेस में कुछ ढूंढने के लिए वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो बिजनेस इन इंडिया है, लेफ्ट इंडिया इन कनेक्शन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन। अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर बाहर छोड़ के जा रहा है तो इस केस को स्पेशल कैटेगरी में कन्वर्ट मत करना। उस बंदे के लिए दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। देखो कितना छोटा सा बारीक फर्क है बेटा, एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट स्पेशल कैटेगरी। कोई बंदा वैसे बाहर छोड़ के बाहर बिजनेस ढूंढने जा रहा है तो भी स्पेशल कैटेगरी, लेकिन यहाँ भी बिजनेस है और बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है तो स्पेशल कैटेगरी नहीं बेटा, क्या है, नॉर्मल कैटेगरी। चलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। कोई बंदा भारत में रहा है या नहीं रहा है, इसके लिए दिन काउंट करते हैं। क्या एक जगह पे रहना जरूरी है, तो कॉन्टिन्यूस स्टे, कोई जरूरी नहीं, आप कहीं भी रह सकते हैं। क्या लगातार रहना जरूरी है, ऐसा करने रुक के आप दिन पूरे कर सकते हैं। कभी 10 दिन इंडिया में आए, 10 दिन बाहर चले गए, फिर 20 दिन आए, फिर ना तो एक जगह पे रुकना जरूरी, ना लगातार रुकना जरूरी, और ना यूजुअल प्लेस पे रुकना जरूरी। ये किसने कहा कि आपको रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही रहना होगा। मैं जंगलों में, झाड़ झखाड़ों में रहने का मेरा दिल है तो रहूँ, मैं पहाड़ों में रहना चाहूँ रहूँ, इंडिया में रहो भाई, कहीं भी रहो, वट बात खत्म। जी सर इंडिया में जिस दिन वो बंदा आया है और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है तो उन दिनों का क्या करना है, डेट ऑफ अराइवल बोलते हैं बेटा, एक बोलते हैं डेट ऑफ डिपार्चर। सर डेट ऑफ अराइवल को डेट ऑफ डिपार्चर का क्या करना है बेटा, हमेशा जितनी बार भी वो बाहर छोड़ के जाएगा, जितनी बार भी वो भारत में आएगा, उन दोनों दिनों को इंडिया में रहा हुआ माना जाता है। उन दोनों दिनों को इंडिया में स्टे इन इंडिया माना जाता है। बताओ क्यों बेटा, जितना जल्दी वो रेजिडेंट बनेगा उतने ज़्यादा इनकम पे वो टैक्स देगा, उसका स्कोप, उसे टैक्स लेने का स्कोप भारत सरकार का उतना बढ़ता चला जाएगा। तो भारत सरकार ने क्या कर दिया कि जब तू जा रहा है जिस दिन, चाहे सुबह सुबह निकल जी हो, चाहे तू जिस दिन आ रहा है, चाहे बिल्कुल रात को आई हो, हम उस दिन को तेरा इंडिया में रहा हुआ माना जाएगा। जी सर।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा। ये इंडिविजुअल का मैंने वही फिर से चार्ट आ गया, या तो बंदा रेजिडेंट बनता है या नॉन रेजिडेंट बनता है। बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो रेजिडेंट बनेगा। रेजिडेंट बनते ही बताओ क्या चेक करेंगे, या तो वो ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो, बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करनी पड़ती है, लेकिन बेटा एडिशनल पूरी करना ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए दोनों एडिशनल पूरी करनी पड़ेंगी। एक डिफरेंस, बेसिक कंडीशंस दोनों के बीच में और लगा हुआ है, एडिशनल कंडीशंस दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। इट मीन्स या तो दोनों पूरी करो, सर उसने एक पूरी कर दी तो वो हाफ ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेटा या दोनों पूरी करेगा तो बनेगा ऑर्डिनरी, एक पूरी करी या एक भी पूरी नहीं की तो उसका क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जी सर वो कंडीशंस हैं क्या, एडिशनल कंडीशंस। असेसमेंट ईयर, ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे मैं एक बार पेंसिल ले लेता हूँ। असेसमेंट ईयर में कुछ चेक मत करो, प्रीवियस ईयर में कुछ चेक मत करो। प्रीवियस ईयर से पहले बेसिक कंडीशंस बेटा चेक होती हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर से पीछे चले जाओ, ये 10 साल, इन 10 सालों में कम से कम वो 2 बार रेजिडेंट रहा हो। 10 सालों में कम से कम 2 बार है, 2 बार से ज़्यादा रेजिडेंट हो सकता है, मिनिमम एटलीस्ट 2 बार वो क्या हो रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। सर रेजिडेंट का कैसे पता करेंगे, अरे नालायक को ऊपर सिखाया तो है रेजिडेंट कैसे बनते हैं। या तो वो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दे, या 60 प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में मिला के 365, या ये कंडीशन पूरी कर दे। तो पहली एडिशनल कंडीशन है पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार वो यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। जी सर। एंड बीच में देखो बेटा क्या लगा हुआ है, एंड, और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, फिर से पेंसिल उठाओ। एडिशनल सर असेसमेंट ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर छोड़ दो। सर इसका मतलब एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर में चेक नहीं होती, प्रीवियस ईयर से पहले चेक करनी होती है। बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में चेक करनी होती है, एडिशनल कंडीशन प्रीवियस ईयर से पहले चेक करनी होती है। मुझे पता है तुम लोगों की बात पता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा ताकि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए। और इंटरव्यू या एग्जाम के टाइम ऑब्जेक्टिव टाइम कम होता है, फटाफट इन लोगों की चीज़ों को क्या कर दो, रिप्लाई कर दो। पिछले 7 सालों में छोड़ के नहीं, पिछले 7 सालों में आपने 730 और मोर डेज इंडिया में पूरे करने हैं। 7 सालों में 730 दिन या इससे ज़्यादा भारत में रहे हो। बेटा एक बार बिना देखे इसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। बेसिक कंडीशन पूरी करते ही बन गया रेजिडेंट। रेजिडेंट से अब चेक करना है वो ऑर्डिनरी है या नहीं। ऑर्डिनरी बनेगा इसके लिए पूरी करनी पड़ेंगी 2 कंडीशन। फटाफट बताओ, असेसमेंट ईयर में चेक करनी है या प्रीवियस ईयर में चेक करनी है, प्रीवियस ईयर से पहले चेक करनी है, प्रीवियस ईयर से पहले चेक करनी है। 2 कंडीशन। फर्स्ट, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो, और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो। इससे ज़्यादा रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एडिशनल पूरी करोगे और एक बेसिक पूरी करोगे तो बधाई हो, आप बन गए ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और मजे की बात बताऊँ, ये ROR में बन के कोई आपको उपाधि नहीं मिलेगी, अब आपकी ज़्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा। आप वर्ल्ड में कहीं, ये ROR बेटा ये ऐसी चीज़ है, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं तो वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमाएं, पूरे वर्ल्ड में कहीं कमाएं, टैक्स इंडिया में आपको देना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ बन गई आप, तो बधाई की बात नहीं है, ये दुख की बात है। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हैं इंडिया के तो आपको टैक्स हर हालात में देना पड़ेगा। तुम पैसे कहीं मर्जी कमा लो, लेकिन आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। चलेगा, एग्जाम्पल लेता बेटा मैं एक बड़े ध्यान से। अब जिन लोगों ने, देखो ये 1 मिनट में बैठा हो जाता हूँ, जिन लोगों ने कंडीशंस बड़े ध्यान से समझिए बेटा, अब उनके लिए अब ये लगा लो, ये रामबाण की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल, रिकी पोंटिंग नाम का एक बंदा है, तुम्हें पता है रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर है। वो हर साल 100 दिन भारत आता है, वो क्रिकेट का दौरा होता है, 100 दिन इंडिया में मैच खेल के जाता है। क्वेश्चन में बोल रखा वो हर साल 100 दिन आता है। आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। असेसमेंट ईयर 2021 बेटा हमारा, और प्रीवियस हमारा 19-20 है, और कहता है वो 2006-7 से इसी तरह 100 दिन इंडिया में आता है। अब सबसे पहले ये बताओ, बिना सोचे बिना देखे, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है? रिकॉल करो, रेजिडेंट बनने के लिए पूरी करनी है क्या? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहली, वो प्रीवियस ईयर में 19-20 में 182 डेज होना चाहिए। ये तो टूट गई, क्योंकि वो कितने दिन के लिए आता? 100 दिन, तो वो ये कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं पाया। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 60-60 या इससे ज़्यादा, हाँ सर ये कंडीशन तो पूरी हो गई, और उससे पिछले 4 साल मिला के, मतलब 19-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो इससे पिछले 4 साल 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, इन 4 सालों में कुल मिला के वो 365 डेज और मोर से ज़्यादा भारत में रहा हो। तो बेटा जब हर साल 100 दिन आता है तो 4 साल में कितने हो गए? 400। और प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुक गया वो? 60 से ज़्यादा, मतलब 100 दिन। तो उसकी बेसिक कंडीशन का जो सेकंड पार्ट था वो उसने पूरा कर दिया, और दोनों बेसिक में से कोई भी एक पूरी कर दो बेटा, वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। बधाई हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या वो एडिशनल बनेगा या नहीं बनेगा? कर सकते हो खुद से।
हर एडिशनल कंडीशंस दो हैं बेटा, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट बना हो और पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो। और पिछले कहाँ से? प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 साल, प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 साल, क्योंकि बेटा आपको पता है एडिशनल कंडीशंस प्रीवियस ईयर में चेक नहीं होती, पीछे चेक होती हैं। जी सर हमें पता है। तो सुनो बेटा, वो 100 दिन भारत में आता है और ऐसा 2006-7 से चला हुआ है। तो बेटा 10 साल में इस साल अगर वो 60 डेज से ज़्यादा है तो पिछले 4 सालों में वो 365 से तो ज़्यादा अपने आप हो गया। तो पहली कंडीशन 10 साल में 2 बार तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन पक्का टूटेगी। इमेजिन करो वो हर साल 100 दिन भारत आता है, प्रीवियस ईयर से जस्ट पीछे के 7 सालों में कितने साल होने चाहिए? 730, लेकिन वो आता कितने हर साल? 100 दिन। तो 100 करके जब 7 से गुना करोगे तो उसके 700 दिन बनेंगे। तो बेटा उसके एडिशनल कंडीशन उसने एक तो पूरी करी, लेकिन उसकी दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या होगी? टूट गई। एक कंडीशन टूट जाने से सर वो आधा ऑर्डिनरी बनेगा क्या? बेटा जी नहीं, वो रह जाएगा नॉट ऑर्डिनरी। अगर वो दोनों कंडीशन पूरी करता तो क्या बन जाता? ऑर्डिनरी। मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर वो डेली भारत में 110 दिन आता तो, सॉरी डेली बोल गया, हर साल भारत में वो 110 दिन रुक के जाता तो पिछले 7 सालों में 110 के हिसाब से बेटा उसके दिन बनते 770। फिर उसकी सारी कंडीशंस पूरी होती और रिकी पॉन्टिंग यहाँ क्या बन जाता? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब वर्ल्ड में, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो जहाँ मर्जी पैसा कमा ले, टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देके जाना पड़ता। इतने खतरनाक हैं इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के लॉज। जी सर। तो मैंने 2 पार्ट थे बेटा। पार्ट 1 रेजिडेंशियल स्टेटस का बताना है, और सेकंड पार्ट में मैंने कहा अगर वो 100 दिन की बजाय 110 दिन आता तो तुम क्या करते? ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, सॉल्यूशन आप देख लेना। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। आर एक जर्मन नेशनल है, एक जर्मनी का बंदा बेटा, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया में पहली बार आया 15-16 को, इससे पहले भारत नहीं आता था। बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं तो फटाफट बोलूँगा, आपको आपका दिमाग लगाना पेपर में करके, सॉरी क्वेश्चन पेपर में करके देखना है आपको, सॉरी रजिस्टर पे करके देखना है। फर्स्ट टाइम 15-16 में आया, 15-16 में आया, 156 डे रुका। एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके के आ सकते हैं। वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है 7 दिसंबर 2016 को भारत आया, फिर फेब में उल्टा चला गया, फिर मार्च में भारत आया, फिर दिसंबर में उल्टा चला गया, फिर जुलाई में भारत आया, फिर अगस्त में उल्टा चला गया। वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है बेटे। फिर तुम क्या करोगे पता है? जुलाई में गया था, अगस्त में आया था, अगस्त के इतने दिन, जुलाई के इतने दिन थे, ऐसे दिन भी तुम्हें काउंट करने पड़ सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो सकता है, वो सीधा बता देगा आपको इस साल वो इतने दिन रुका था। तो कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है बेटा? अगर वो खुद निकाल के दे दे तो आपको ये 30-31 काउंट नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज जब किस्मत खराब होती है तो 10-10 सालों के दिन काउंट करने पड़ते हैं। 10 बार बाहर छोड़ेगा और 10 बार बाहर से बाहर निकलेगा, तो बेटा आप दिन ही काउंट करते रह जाएंगे। और कहीं भी दिनों में ऊपर नीचे मिस्टेक हुई, क्वेश्चन सेंसिटिव आता है, वो एग्जैक्ट जैसे 182 डेज से ऊपर नीचे जाएगा या 730 से ऊपर नीचे जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है जब आप डेज काउंट करो तो 15-16 में पहली बार भारत आया, 156 डे रुका। 16-17 खुद कंप्यूट करके देखें क्वेश्चन में, वो 72 दिन रुका। 17-18 में वो 183 डेज रुका। 17-18 में 183, एक बेसिक कंडीशन तो यहीं पूरी कर दी थी उसने। 89 में वो 161 डेज रुका। और हमारे प्रीवियस ईयर में, हमारा प्रीवियस ईयर क्या बेटा 1920, इसमें वो 84 डेज रुका है। जो बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट हो समझ गए क्या, बेसिक कंडीशन पूरी करने के लिए 2 बेसिक में से कोई एक पूरी करनी पड़ती। कहाँ? प्रीवियस ईयर में। पहली कंडीशन 182 डेज होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। दूसरी कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60 या इससे ज़्यादा हो, ये कितना है 84। लेकिन इससे पिछले के 4 सालों में 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, इन 4 सालों को जोड़ दो बेटा, ये दिन बनेंगे 572। तो पिछले 4 सालों में वो 365 डेज और मोर अगर भारत में रहता तो बधाई, वो रेजिडेंट बन गया। क्वेश्चन को हमने आंसर नहीं देखा, लेकिन इतना पता लग चुका है वो रेजिडेंट तो बन गया। दिक्कत कहाँ आएगी? ये चेक करना पड़ेगा वो एडिशनल भी बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए आंसर देखते हैं एक बार। बेसिक कंडीशन 182 डेज़ की तो भाई से पूरी हुई नहीं। दूसरी कंडीशन 19-20 में तो वो 184 रहा बेचारा। फिर 17-18 के, 16-17 के, 15-16 के सारे दिन अगर जोड़ें तो बेटा उसके दिन बने हैं 156 + 72 + 183 + 161, 572। बधाई हो, रेजिडेंट तो बन गया। यस रेजिडेंट है वो। अभी चेक का क्या करेंगे बेटा? वो ROR है, NOR है। मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। तो एक ऑस्ट्रेलिया का रिकी पॉन्टिंग का था, एक जर्मन कैटेगरी का मैंने डाल दिया, एक क्रू मेंबर का मैंने डाला था पीछे। एडिशनल कंडीशन पिछले 10 सालों में, 10 साल कौन से? असेसमेंट ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो। देखो मैंने छोड़ दिए, असेसमेंट ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर छोड़ दो, इससे पीछे के 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 13, 12। सर ये बाकी तो गिन ही नहीं सकते, बताओ क्यों? 15-16 में तो पहली बार आया है, उससे पहले तो इंडिया में था ही नहीं। ठीक है सर, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 ये हमारे
प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 साल, इनको टोटल कर लो बेटा। इनको क्या कर लो, इनके दिन अगर आप टोटल करेंगे तो इनके दिन टोटल जब आप करेंगे तो आपके दिन बनेंगे 411। मैं देख लूँ एक बार, जी 572। ये पिछले 4 सालों के दिन अगर हम 7 सालों के 730 होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास तो बेटा 4 ही साल थे। जब इनको टोटलिटी में काउंट किया तो दिन कितने बने हैं, 572। 7 सालों में दिन कितने चाहिए थे, 730 और मोर। इससे तो बेटा ये कंडीशन टूट गई। सर क्या इससे पहली कंडीशन पूरी हो पाई, कौन सी, जिसमें लिख रखा था पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, वो पूरी कर देगा बेटा ये। प्रीवियस ईयर क्या है 19-20, उसको छोड़ दो। उससे पीछे वाला साल क्या है 18-19। 18-19 में कितने दिन रुका, 161 डेज रुका। 161 डेज अगर ये रुका है तो ये 60 और इससे ज़्यादा की कंडीशन तो पूरी कर दी। तो बचे हुए 3 सालों में इसको कितने पूरे करने हैं, 365। बचे 3 साल अगर जोड़ते हैं बेटा, इसके दिन आते हैं 411। कितने दिन आते हैं, 411। तो एक बार तो रेजिडेंट इसने यहाँ प्रूव कर दिया। और बेटा देखो ये ध्यान से, 17-18 में ये बंदा कितने दिन रुका है, 183। तो ऑलरेडी उस साल में तो ये क्या है, रेजिडेंट था। तो 2 बार रेजिडेंट बनने की तो कंडीशन इसने पूरी कर दी, लेकिन पता ही मार कहाँ खा गया, इसे 730 दिन पूरे नहीं हो पाए। चलिए आंसर के मैकेनिक हो गई, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बधाई बेटा आपको, आप सीख गए क्या इंडिविजुअल का कैसे पता करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंडीशन क्या होती हैं, एडिशनल कंडीशन क्या होती हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, और क्रू मेंबरशिप का क्या है, नॉर्मल कैटेगरी क्या है, स्पेशल कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एचयूएफ का, कंपनी का, एओपी का, बीओआई का। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारी बातें सीखेंगे। फिर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, और एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। फिर पार्ट में हम करते रहेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक इस वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज़, और कुछ क्वेश्चन स्टडी मेट क्या प्लीज़ करके देखिएगा।